Hello students, today's topic is TCP connection establishment और a three-way handshake। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है TCP का, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। या लेट्स सी व्हाई इट इज़ थ्री वे इसलिए है क्योंकि ये एक सिंगल क्लाइंट से सर्वर को रिक्वेस्ट जाने पे कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट नहीं होता है। तो इसमें हमारे तीन फेज होते हैं। लेट्स सी व्हाट इज TCP। TCP इज़ अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। अब नाउ व्हाट इज कनेक्शन ओरिएंटेड? कनेक्शन ओरिएंटेड इज़ अ सर्विस। हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा होगा कि हम डेटा सेंड करने से पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, मतलब कि हम लोग बफर्स रिजर्व करते हैं कि हमारा डेटा आएगा, उसके लिए हम बफर पहले से रिजर्व कर देते हैं। फिर हमारा सेकंड फेज होता है जब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है डेटा ट्रांसफ़र का, और डेटा ट्रांसफ़र के बाद जब हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो चुका है फुल, उसके बाद हम कनेक्शन टर्मिनेट कर देते हैं। तो हमारे थ्री फेजेस हैं कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के, शायद आपने कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस में देखे होंगे चैप्टर फर्स्ट में। नाउ लेट्स सी कि हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश कैसे होता है। एक हमारा क्लाइंट है, एक सर्वर है। क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट भेजी, रिक्वेस्ट में उसने सीक्वेंस नंबर 521 सिंक 1 MSS 1460 विंडो साइज 14600 ये सेंड किया। अब हम देखते हैं कि ये सीक्वेंस नंबर 521 और ये सब क्या क्या है। और जैसा कि हम जानते हैं सीक्वेंस नंबर हम लोग 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं, एक रैंडम नंबर होता है, इनिशियल रैंडम नंबर, और हमने यहाँ पे रैंडम नंबर क्या लिया है 521। क्लाइंट साइड में जो एक्स लिया है हमने ये पोर्ट नंबर लिया है। जैसे हमने पोर्ट नंबर सारी रेंज देखी थी, तो लास्ट वाली रेंज में कोई एक नंबर फॉल करेगा। जैसे हम लोगों ने देख रहे हैं यहाँ पे एक्स कैन बी एनी रैंडम नंबर चूजन फ्रॉम 491522655535 फॉर जनरल पब्लिक यूज़। और सर्वर साइड पे हमारा जो पोर्ट नंबर है वो 80 है, मतलब जिसको हम कॉन्टैक्ट कर रहे हैं वो HTTP है, उसका पोर्ट नंबर क्या है हमारा 80 है। ठीक। और नेक्स्ट हमारा सीक्वेंस नंबर 1। सीक्वेंस नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारा ये पैकेट जा रहा है ये हमारा सीक्वेंस नंबर फर्स्ट है। सीक्वेंस हमारा 521 होगा, बट सिंक 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा ये फर्स्ट पैकेट जा रहा है। नाउ हम देखते हैं कि व्हाट इज MSS मैक्सिमम सेगमेंट साइज विच इज़ 1460। वो रिप्रेजेंट कर रहा है, MMSS से ये बता रहा है कि जो हम डेटा सेंड करेंगे अदर साइड पे वो कभी भी 1460 से क्रॉस नहीं करेगा। हम लोगों ने TCP हेडर में देखा होगा कि हमारा उसमें फ्रेम फॉर्मेट में MSS नहीं था, क्योंकि हमारा ये पार्ट ऑप्शंस में रखा जाता है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ MSS मैक्सिमम सेगमेंट साइज। अब मैंने इस पेज पे पूरा कवर किया हुआ है, उसने बताया हुआ है कि MSS क्या है। इसमें हमारे दो नेटवर्क हैं। सपोज कोई डेटा लिंक लेयर में हमारा एक टेल है, एक हेड है, उसमें हमारा 1500 बाइट का डेटा है। अब हमारा ये नेटवर्क लेयर से आया है, तो नेटवर्क लेयर से आया होगा तो हमारा वो 1500 पूरा हेडर पार्ट भी है और डेटा पार्ट भी है। तो हमारा नेटवर्क लेयर में हेडर पार्ट कितना हो गया 20, और हमारा डेटा पार्ट क्या हो गया 1480 बाइट। अब ये हमारा जो नेटवर्क लेयर है उसके ऊपर लेयर है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर, वो वहाँ से आया है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर से हमारा क्या है, अब उसमें हेडर पार्ट भी होगा और हमारा डेटा भी होगा। तो वहाँ पे क्या है हमारा 1460 प्लस 20 बाइट का हमारा हेडर पार्ट हो गया। तो हमारा यहाँ पे अब जब हमारा डेटा आया ऊपर से ट्रांसपोर्ट लेयर से 1460 हमारा ये मैक्सिमम सेगमेंट साइज हो गया, क्योंकि उसके हमारे हेडर्स ऐड होते चले गए हैं। नाउ लेट्स सी TCP हमारा फुल डुप्लेक्स है। फुल डुप्लेक्स से क्या समझ में आ रहा है कि जो कम्युनिकेशन है कैन गो ऑन बोथ साइड्स। समटाइम रिसीवर जो है हमारा वो क्लाइंट बन जाएगा, समटाइम्स सर्वर इज गोइंग टू बी द सेंडर, sometimes client is going to be the sender and server is going to be the receiver. So therefore there has to be at least 4 windows in order to keep track of what is capacity of each side. So हमने क्लाइंट पे सर्वर पे दो विंडो रखी हुई हैं, टोटल हमारी 4 विंडोज़ हैं। ये कैपेसिटी बताने की, डेटा सेंड करने की, डेटा रिसीव करने की। क्लाइंट इज सेइंग दैट आई हैव अ विंडो मीन्स अ बफर। विंडो क्या हमारी बफर मतलब हमारा एक टाइम में कितना डेटा होल्ड कर सकते हैं हम लोग, विच कैन होल्ड 14600 बाइट। Every MSS can contain 1460 byte and a total my window size is 14600 byte. That is, sender can send 10 packets per segment and each containing 1460 byte each. टोटल डेटा हमारा क्या हो सकता है 14600। अब 14600 टोटल कर सकता है, लेकिन एक बार में 1460 बाइट हमारा जा सकता है, तो हमारे 10 पैकेट्स चले जाएंगे ऐसे। सो इससे हमारे क्या क्लियर हुआ कि एक्नॉलेजमेंट आने से पहले 10 पैकेट्स पर सेगमेंट हमारे जा सकते हैं, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट आएगा। एट 1 को सर्वर कैन सेंड 10 सेगमेंट्स पर पैकेट एंड क्लाइंट इज हैविंग दिस प्लेस टू होल्ड 10 पैकेट्स। उसने हमारा जो प्लेस बताया वो कितना बचा है 1460, वो इतना होल्ड कर सकता है। सो हमारा विंडो साइज क्या है, कैपेसिटी ऑफ द होस्ट एज अ रिसीवर, इट इज़ यूज फॉर फ्लो कंट्रोल। अब एज अ रिसीवर जब मैं रिसीव कर रहा हूँ तो मेरी कैपेसिटी क्या है, वो हमारा विंडो साइज हो गया। नाउ अब
क्लाइंट ने एक पैकेट भेज दिया सर्वर को, अब सर्वर ने एक्सेप्ट कर लिया, अब सर्वर रिप्लाई कर रहा है क्लाइंट को, तो हमारा ये सेकंड वे हो गया। हमने 3 वे बोला, 3 वे मतलब पहले क्लाइंट टू सर्वर, सर्वर सेकंड वे में सर्वर टू क्लाइंट और थर्ड में क्लाइंट टू सर्वर। हमारा 3 बार रिप्लाईज जाएंगे, 3 बार पैकेट जाएंगे। अब सेकंड में हम लोग क्या देखते हैं, अदर पार्टी कह रही है यस आई गॉट योर रिक्वेस्ट एंड नाउ आई गॉट एवरीथिंग, मुझे सब कुछ मिल गया है। अब उसने एक रैंडम सीक्वेंस नंबर चूज़ किया है, वो क्या है, उसने 2000 और सिंक 1 रखा है, मतलब उसका ये पहला सीक्वेंस नंबर है। उसका एमएसएस 500 बाइट है। उसने अज्यूम करो, ये नंबर जो अज्यूम करो फिलहाल के लिए, कोई हमारे क्वेश्चंस की वैल्यूज़ नहीं है, तो यहाँ पे इसने 500 बाइट बोला है, 500 बाइट। तो उसने बोला है कि आई विल नॉट बी एबल टू सेंड 1460, मेरा 500 बाइट है, मेरी कैपेसिटी इतनी है, तो यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट। तो उसने अब एक साइड कह रही है 1460, एक कह रहा है 500, तो 500 हम दोनों को जो मिनिमम होगा वो रखा जाएगा। सो हेयर बफर साइज और विंडो साइज इक्वल्स टू 500 बाइट, वो 5000 बाइट। अब 5000 में क्या होगा, 500 बाइट के 10 पैकेट्स आ जाएंगे। Along with this, the other side should also say that I have received the packet you have sent। अब उसने क्या बोल रहा है कि अब मुझे तुम्हारा पैकेट मिल गया जिसका सीक्वेंस नंबर 521 है। अब वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा हमारा 522। अब 522 का मतलब क्या होता है कि 521 का मुझे मिल गया है, अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 522। एक्नॉलेजमेंट AC के हमारा फ्लैग है। अब एक्नॉलेजमेंट फ्लैग हमारा 1 क्या कह रहा है कि येस ये पैकेट हमारा वैलिड है और हाँ मैंने एक डेटा रिसीव कर लिया है और ये वैलिड है। अब हम हर पैकेट पे एक एक्नॉलेजमेंट नंबर लिखते हैं हेडर पे, और इसे ही हम बोलते हैं पिगी बैकिंग। सो व्हाट इज पिगी बैकिंग, वेन एवर यू सेंड सम डेटा ऑन दैट डेटा पैकेट इट सेल्फ यू पुट द एक्नॉलेजमेंट नंबर। सो TCP यूजेस पिगी बैकिंग एक्नॉलेजमेंट। अब इसमें हमारा सेकंड स्टेप खत्म हो गया 3 वे में। अब हमारा थर्ड आता है। अब क्लाइंट सर्वर को रिप्लाई कर रहा है, वो क्या कह रहा है कि येस मुझे तुम्हारे पैरामीटर मिल गए, मैं कंफर्टेबल हूँ, लेट्स गो हेड का मतलब क्या है कि अब हम कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं। अब व्हाट शुड बी इन द सीक्वेंस नंबर 522 क्यों है, क्योंकि इसके पहले रिप्लाई जो क्लाइंट ने सर्वर को किया 521 था, तो 520 इज ऑलरेडी ओवर, तो 522 गया है। और सो सिंस इट इज़ एक्नॉलेजमेंट पैकेट, सो पुट एक्नॉलेजमेंट नंबर ऑल्सो दैट इज ACK 2001। अब उसको 2000 रिसीव हो गया, इसलिए वो एक्सपेक्ट करे 2001, एक इसी का हमेशा +1 होके जाता है। तो हमारा ये थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया। इसमें हम लोगों ने 3 स्टेप देखे, क्लाइंट टू सर्वर, सर्वर टू क्लाइंट और क्लाइंट टू सर्वर, इसलिए हम इसको 3 वे हैंडशेक बोलते हैं। लेट्स सी सम पॉइंट्स टू रिमेंबर। इन द फर्स्ट स्टेप द पैकेट सेंड फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर इन स्टेप 1 इज़ अ रिक्वेस्ट पैकेट, उसने रिक्वेस्ट किया। द सेकंड पैकेट सेंड फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट इन स्टेप 2 इज़ अ रिप्लाई पैकेट, एंड द थर्ड पैकेट विच इज सेंड फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर in step 3 is the acknowledgement packet which is ACK 1. After sending these packets, connection will be established. Therefore, it is called as a 3-way handshake. ये हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही आ जाता है कि what is a 3-way handshake in a TCP connection establishment or how connection establishment take place in TCP.